हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। इस चैनल के ऊपर 350 रुपीज़ के अंदर सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि पार्टिकल मूव्स विद ए सेंट्रल एक्सीलरेशन। एक पार्टिकल के ऊपर सेंट्रल एक्सीलरेशन केंद्रीय अभित्वरण लगा हुआ है जिसका मान म्यू यू की पावर 5 -1/8 ए स्क्वायर यू की पावर 7 है। इट इज़ प्रोजेक्टेड एट ए डिस्टेंस। यह है ए दूरी से प्रोजेक्ट किया जाता है और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो दे रखी है अंडर रूट 25/7 टाइम्स द वेलोसिटी फॉर ए सर्कल एट दैट डिस्टेंस। ओके, यानी ए दूरी से सर्कल की जो वेलोसिटी है उसकी 25/7 गुना अंडर रूट के अंदर वेलोसिटी है उस पार्टिकल के। एंड एट इंक्लाइनेशन, और एंगल जो है वो दे रखा है tan इनवर्स 4/3 टू द रेडियस वेक्टर। टू द रेडियस वेक्टर का मतलब ये निकलता है कि जो रेडियस वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ, जो रेडियस वेक्टर बना हुआ है उसके साथ जो है ना, जो पार्टिकल एंगल बनाता है वो tan इनवर्स 4/3 का बनाता है। सो दैट द पाथ ऑफ द कर्व इज, आपको दिखाना है जो पार्टिकल है जिस पाथ के ऊपर चलता है वो पाथ है 4r² - a² इज इक्वल टू 3a² -1 - θ²। ओके, सॉल्व करने जा रहा हूँ। रिजल्ट देखता हूँ क्या आएगा, कैसे आएगा। मैंने सबसे पहले सपोज किया कि भाई सेंट्रल एक्सीलरेशन P है। मैंने कहा कि P मेरा क्या है, वो सेंट्रल एक्सीलरेशन है। तो P की जो वैल्यू निकल कर के आएगी, या P जो बराबर है, P किसके बराबर दे रखा है, म्यू इंटू यू की पावर 5 -1/8 a² यू की पावर 7। ओके, बट u इज इक्वल टू 1/r होता है, तो इसको मैंने r के अंदर चेंज किया। p बराबर निकल कर के आया म्यू इंटू, ये निकल कर के आया 1/r की पावर 5 माइनस a²/8 r की पावर 7। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। नाउ वी नो दैट, फार्मूला होता है बेटा, पहले भी इस फार्मूले का यूज़ किया है। पहले सपोज कर रहा हूँ कि सपोज दैट हमारे पास फार्मूला होता है। सबसे पहले मैंने सपोज किया कि कैपिटल V इज़ द वेलोसिटी। कैपिटल V को मैंने क्या मान लिया, इज़ द वेलोसिटी फॉर सर्कल। सर्कल के लिए जो ये जो कह रहा है यहाँ पे, द वेलोसिटी फॉर द सर्कल, जो कि 25/7 गुना है रूट के अंदर, उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने सपोज किया कि कैपिटल V इज़ द वेलोसिटी फॉर सर्कल। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला सीधा सीधा हमारे पास ये होता है, जिस दूरी के ऊपर वैल्यू होती है, डिस्टेंस मेरी a है, v²/a, ये बराबर होता है PR इज इक्वल टू a। PR इज इक्वल टू a। ओके, यानी v²/a इज इक्वल टू p का मान r इज इक्वल टू a के ऊपर जो मेरे को गिवन दूरी है। ओके, इस फार्मूले का यूज़ करता हूँ और रिजल्ट कैलकुलेट करता हूँ। देखता हूँ मेरे पास रिजल्ट आता क्या है। तो भाई यहाँ से जो निकल करके आया मेरे पास v², तो ये एज इट इज है ही, कैपिटल v²/a इज इक्वल टू p की वैल्यू आपके सामने रखी हुई है। ओके, आर की जगह मैंने a पुट करा, ये निकल करके आया म्यू 1/a की पावर 5 हुआ। आपके सामने है माइनस a²/8 a की पावर 7 हुआ। कितना निकल करके आया भाई, ये निकला v²/a इज इक्वल टू हुआ मेरे पास, म्यू तो है ही, ये 2 पावर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, 1/a की पावर 5 माइनस 1/8 a की पावर 5। जब मैं इसको घटाऊंगा फाइनल रिजल्ट निकल करके आएगा म्यू इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8 a की पावर 5। क्लियर है ना।
यहाँ से मेरे पास अगला रिजल्ट जो बन जाएगा वो कितना बनेगा भाई, इधर चल रहा है मेरे पास वी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 7 म्यू अपॉन 8 ए की पावर 5, और मैंने यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाली, एक ए से ए कैंसिल, सॉरी वी स्क्वायर की वैल्यू निकल करके आई 7 म्यू अपॉन 8 ए की पावर 4, और यहाँ से कैपिटल वी की वैल्यू निकली अंडर द रूट 7 म्यू अपॉन 8 ए की पावर 4। मैं इसका यूज़ करूँगा। ओके, क्लियर है ना। नाउ सपोज दैट पार्टिकल की वेलोसिटी v हो, स्मॉल v बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर हो, यानी अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो, स्मॉल v हो, देन मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि स्मॉल v बराबर है v इंटू कैपिटल V इंटू 25/7। बता रहा हूँ कैसे दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि विद ए वेलोसिटी, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 25/7 गुना है कौन सी वेलोसिटी की, वेलोसिटी फॉर ए सर्कल एट सेम डिस्टेंस। उस दूरी के ऊपर जो वेलोसिटी है सर्कल की उसके 25/7 गुना है अंडर के अंदर। मैंने उसी कंसेप्ट का यूज़ किया। मान लिया जाए v वेलोसिटी है किसकी, पार्टिकल की, तो स्मॉल v की वैल्यू दे रखी है, सर्कल की वेलोसिटी कैपिटल V है, उसका 25/7 गुना है। जब मैं ये वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो मैंने स्मॉल v की वैल्यू कैलकुलेट की, स्मॉल v इज इक्वल टू निकल करके आया, कैपिटल V की वैल्यू डाली मैंने, जो कि एक तो है ही मेरे पास 25/7 गुणा अंडर द रूट 7 म्यू बटे 8 ए की पावर 4। तो जाहिर सी बात है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, दोनों रूट के अंदर है, ये निकल करके आएगा रूट 25 म्यू बटे 8 ए की पावर 4। ओके, यानी v इज इक्वल टू निकल करके आया 25 म्यू बटे 8 ए की पावर 4। सारी की सारी क्वांटिटी रूट के अंदर है, आपको ये डाउट नहीं लगना चाहिए। नाउ इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है बेटा, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट फार्मूला हमारे पास होता है h स्क्वायर u प्लस d2u ओवर d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू p अपॉन u स्क्वायर। यही होता है ना। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकाल, ये निकल कर क्या है, h स्क्वायर तो ये है ही, यहाँ से ये निकला u प्लस d2u ओवर d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू p की वैल्यू डाल रहा हूँ। देखो आप p की वैल्यू जो है ना दी हुई है मेरे को, मैं आपको बता भी दूँ, p जो दे रखा है वो ये दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू डालूंगा मैं, p की वैल्यू डाल रहा हूँ ये वाली। ओके, मैंने p की वैल्यू पुट की, ये निकल कर के आया म्यू अपॉन u स्क्वायर। p की वैल्यू जैसी डाली जो कि दे रखी है मेरे को, u की पावर कितनी दे रखी है भाई, u की पावर 5 दे रखी है, माइनस के 1/8 दे रखा है, a स्क्वायर दे रखा है, u की पावर 7 गिवन है। क्लियर है ना। मैं इससे इसको डिवाइड करके यहीं लिख रहा हूँ, ये निकल करके आ जाएगी म्यू तो ये होगा ही होगा, इससे इसको डिवाइड किया, u की पावर 3 माइनस 1/8 निकल करके आया, a स्क्वायर निकल करके आया, u की पावर कितनी 5 निकल गया। क्लियर है ना। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, वही पुराना मेथड, एक बार इसको लिखूंगा और अगला स्टेप सॉल्व करूंगा। यहाँ से मेरे पास रिजल्ट बना कितना, h स्क्वायर u प्लस d2u ओवर d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू ये हुआ u की पावर 3 माइनस 1/8 a स्क्वायर u की पावर 5। ओके, मैंने मल्टीप्लाई किया मैंने कितने से, 2 इंटू डी यू ओवर डी थीटा से, एंड इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू
थीटा। आप तो जानते ही हो, हर बार मैं यही करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ध्यान से देखना है, इधर तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूँगा। इधर निकल करके कितना आया भाई, इधर हुआ एच स्क्वायर, ये हुआ यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू, इंटीग्रेशन किया मैंने इसका, बड़ा ब्रैकेट लगाने के बाद ये हुआ यू की पावर 3, मल्टीप्लाई किया मैंने 2 du ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा से माइनस 1/8 ए स्क्वायर इंटीग्रेशन यू की पावर 5 2 du ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है ना। ये निकल कर के आया एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू, यहाँ देखना है क्या बना, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, ये कितना निकला भाई, यू की पावर 4/2 निकलेगा, यू की पावर 4/4 इंटू 2 माइनस 1/8 ए स्क्वायर बाई डी थीटा कैंसिल, यू की पावर 6/6 इंटू 2। देखो आप, ये से कैंसिल 3 8 दिया 24 आ जाएगा, ये निकला। बट एक स्टेप और भी लिख दूँ मैं, बट हमारे पास फार्मूला होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले का यूज़ किया मैंने। ओके, ये जो मैंने वैल्यू पुट की, ये वैल्यू निकल करके आई वी स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर हुआ एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू, ये कितना निकला, 2 से 2 कैंसिल, यू की पावर 4/2 माइनस ए स्क्वायर यू की पावर 6/8 या 24 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए। आगे की तरफ चल लेते हैं भाई। यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और भी है बेटा, जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ। मैं स्मॉल वी का यूज़ करूँगा और इसको यहाँ लिख रहा हूँ स्मॉल वी